अच्छाई हमेशा लौट कर आती है, बस समय को अपना काम करने दो। आशा शर्मा की जिंदगी एक बंधी बंधाई लय में चल रही थी। वर्षों से वह उसी सुपरमार्केट के कैश काउंटर पर काम कर रही थी, जहां हर दिन सैकड़ों ग्राहक आते और चले जाते। उनके हाव भाव, उनकी आदतें अब उसके लिए पहचानी जाने लायक हो चुकी थीं। कुछ ग्राहक हमेशा जल्दी में रहते, कुछ बेहद विनम्र होते, तो कुछ बिना वजह चिड़चिड़े। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। लैरा के हक एक अनजान बुजुर्ग, एक छोटी मदद, हंस उसके सामने खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति बलदेव कपूर अपनी जेबें टटोल रहे थे। उनकी आंखों में कुछ असामान्य था। वह आत्मविश्वास जो अक्सर उम्र दराज लोगों में दिखता है, अब संदेह और चिंता में बदल चुका था। उनके कांपते हाथ उनकी घबराहट को और भी उजागर कर रहे थे। मैं शायद घर पर भूल आया। उनकी आवाज धीमी थी, मानो शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश कर रहे। आशा ने उनके चेहरे पर छाई असहाय को महसूस किया। पीछे कतार में खड़े ग्राहक धीरे धीरे असंतोष जताने लगे। कोई आ भर रहा था तो कोई घड़ी की ओर देख रहा था, लेकिन आशा का ध्यान बस एक ही चीज पर था, बलदेव कपूर की गरिमा जो एक मामूली चूक से आहत हो रही थी। एक क्षण के लिए उसने सोचा, फिर बिना किसी को बताए अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और चुपचाप उनका बिल चुका दिया। सब ठीक है अंकल, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बलदेव कपूर की आंखों में नमी थी। उन्होंने जेब से एक मुड़ा टुड़ा कागज निकाला, उस पर कुछ लिखा और उसे आशा की तरफ बढ़ा दिया। मेरी बेटी प्रिया, वह तुम्हें पैसे लौटा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उनके शब्दों में आभार था, पर साथ ही कुछ और भी था, एक गहरी थकान या शायद जिंदगी के अनुभवों की कोई अनकही कहानी। एक छोटी सी दया बड़ा पर नाम बलदेव कपूर धीरे धीरे वहां से चले गए। लेकिन आशा की यह दरिया दिल्ली हर किसी की नजर में सहज नहीं थी। पास में खड़े सुपरमार्केट कर्मचारी राकेश वर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम बहुत भोली हो आशा, ऐसे लोग कभी पैसे लौटाने नहीं आते। आशा ने हल्की मुस्कान दी, मगर कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कुछ चीजें बदले में पाने के लिए नहीं की जाती, परंतु इस छोटे से कदम का नतीजा वह नहीं था जिसकी उसने कना की थी। कुछ ही मिनटों बाद सुपरमार्केट की सख्त और अनुशासन प्रिय मैनेजर मीरा अय्यर ने उसे अपने केबिन में बुलाया। लरे ब्रक एक बेरहम फैसला। मीरा की केबिन में घुसते ही आशा को एक ठंडापन महसूस हुआ। वहां सब कुछ व्यवस्थित था, मगर बहुत नीरस। मीरा अपनी कुर्सी पर सीधे बैठी थी, आंखों में वही बेरहम व्यवसायिक ठंडक। तुमने कंपनी की नीति तोड़ी है, आशा मीरा ने हाथ बांधते हुए कहा। मैंने सिर्फ एक जरूरतमंद की मदद की, आशा ने संयमित स्वर में जवाब दिया। यह व्यक्तिगत भावना की बात नहीं है, यह नियमों की बात है और नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट यही खत्म होता है। कुछ क्षणों तक आशा को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने सही सुना। वर्षों की मेहनत, समर्पण सब एक पल में मिटा दिया गया, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। अपनी गरिमा बनाए रखते हुए उसने अपना पहचान पत्र निकाला और टेबल पर रख दिया। मीरा ने कुछ और कहने की जरूरत नहीं समझी। सुपरमार्केट से बाहर निकलते समय आशा ने एक गहरी सांस ली। उसका जीवन एक मोड़ पर आ गया था और अब उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। कॉल एक नया मोड़। होम घर पहुंचते ही उसने अपने पिता विक्रम शर्मा को सब कुछ बताया। वह हमेशा शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनकी आंखों में आज असहज चिंता दिखी। तुमने सही किया बेटी, हर गलती पछतावे लायक नहीं होती। उनके शब्दों में अपनापन था। आशा का छोटा भाई अर्जुन, जो अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता था, गहरी नाराजगी से बोला, यह अन्याय है, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं बदला नहीं चाहती, अर्जुन, आशा ने कहा। मैं सिर्फ यह समझना चाहती हूं कि दुनिया अच्छाई को कमजोरी क्यों मानती है। तभी अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। आशा ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक धीमी मगर दृढ़ आवाज आई। आशा शर्मा, मैं प्रिया कपूर बोल रही हूं। मेरे पिता ने तुम्हारे बारे में बताया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। आवाज में कृतज्ञता तो थी, मगर कुछ और भी था, एक रहस्य, एक उलझन जो उसकी जिंदगी को और भी जटिल बना सकती थी। लबर बकोब सच्चाई सामने आई। आशा को रात भर नींद नहीं आई। प्रिया कपूर की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उनके लहजे में कृतज्ञ तो थी, लेकिन उसके पीछे कोई अनकहा बोझ भी था। सुबह होते ही आशा ने सावधानी से अपने कपड़े चुने। वह नहीं जानती थी कि यह मुलाकात उसके लिए क्या लेकर आएगी। कैफे जहां वे मिलने वाली थी ज्यादा बड़ा नहीं था,
लकड़ी की पुरानी टेबलें, हल्की सी चाय पत्ती की सुगंध और कुछ गिने चुने ग्राहक। जब आशा वहां पहुंची तो प्रिया पहले से ही एक कोने की सीट पर बैठी थी। उसकी मुद्रा शांत थी, मगर उसकी आंखें बेच। वह कोई घमंडी अमीर जादी नहीं लग रही थी, बल्कि कोई थी जो जवाबों की तलाश में थी। आशा शर्मा। आशा ने सिर हिलाया और उसके सामने बैठ गई। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी रही। फिर प्रिया ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मेरे पिता को अल्जाइमर है। आशा ने एक पल को सोचा कि उसने सही सुना भी है या नहीं। प्रिया की उंगलियां कप के किनारे से खेल रही थीं। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें एक कंपन था जो उसकी असहाय को बयां कर रहा था। पिछले कुछ महीनों से उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है। डबल स्टस सख्त किए अच्छाई का इनाम, एक छोटी सी दया कभी बेकार नहीं जाती। यह हमेशा किसी ना किसी रूप में लौटती है। कभी कभी लोग अपनी पुरानी बातें याद नहीं रख पाते, कभी घर का रास्ता भूल जाते हैं, तो कभी अपने ही रिश्तेदारों को पहचानने में मुश्किल होती है। प्रिया ने एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ली। आशा ने धीरे से पूछा, लेकिन तुम्हें वह भूल नहीं पाए? प्रिया ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया। हां, कल जब वह घर लौटे तो बहुत परेशान थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वे कहां गए थे, क्या किया, यहां तक कि अपने पते तक का भी ध्यान नहीं था। लेकिन उन्हें सिर्फ एक बात याद थी। क्या आशा की आंखें चौड़ी हो गईं? तुम्हारा चेहरा, प्रिया ने कहा। मेया खोरी, एक छोटी सी मदद, एक गहरी छाप। आशा चौंक गई। मुझे, हां, उन्होंने कई बार दोहराया कि एक अनजान लड़की ने उनकी मदद की। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन किसी ने उनकी इज्जत बचा ली। आशा की आंखें कुछ क्षणों के लिए झपकना भूल गईं। उसके अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। वह जानती थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन यह जानकर कि एक व्यक्ति जिसे आप अपनी खुद की जिंदगी के हिस्से भूल रहे थे, उसे इतनी शिद्दत से याद रखे हुए था, यह बात कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। मैं बहुत दुखी हूं सुनकर कि आपके पिता इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उसने धीरे से कहा। प्रिया की उंगलियां अब कप को कसकर पकड़ चुकी थीं। दुखी मत हो आशा, यह हमारी जिंदगी की सच्चाई बन चुकी है। मैं इससे लड़ रही हूं, लेकिन इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रही वह शायद तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। आशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अभी एक चौंकाने वाला सच। प्रिया ने गहरी सांस ली। पिता बलदेव कपूर वही है जो सुपरमार्केट के मालिकों में से एक है। कमरे का माहौल जैसे एकदम ठहर गया। आशा को लगा जैसे किसी ने उसकी कुर्सी खींच ली हो और वह गिरने वाली हो। क्या? हां, प्रिया ने कड़वे स्वर में कहा। जिस सुपरमार्ट से तुम्हें निकाला गया वह मेरे पिता की संपत्ति का हिस्सा है, और जब उन्होंने सुना कि तुम्हें वहां से निकाल दिया गया, वह एक पल को रुकी, वह बिखर गए। आशा की उंगलियां उसके कप पर कस गईं। लेकिन मीरा अय्यर ने, प्रिया की आवाज में अब गुस्सा था। मीरा अय्यर को यह तक नहीं पता था कि उसने किसे निकाला है। जब मैंने अपने पिता को कल रात तुम्हारी बात करते हुए सुना तो मुझे शक हुआ। मैंने सुपरमार्केट की रिकॉर्डिंग देखी, सब कुछ देखा, कैसे तुमने उनकी मदद की, कैसे कुछ ही मिनटों बाद मीरा अय्यर ने तुम्हें ऑफिस बुलाया और बिना सोचे समझे निकाल दिया। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि जिस व्यक्ति के लिए तुमने अपनी नौकरी गंवाई वही उस जगह का मालिक है। आशा की सांसें भारी हो गईं। तो फिर आप मुझसे ये सब क्यों कह रही हैं? प्रिया ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अब भी दृढ़ निश्चय झलक रहा था। क्योंकि मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगी। कैफे में हल्की हलचल थी, लेकिन आशा को लगा जैसे पूरी दुनिया बस इस बातचीत तक ही सीमित हो गई थी। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसे एक दिन पहले लगा था, और अब एक और झटका उसके सामने खड़ा था। उसने अपनी उंगलियां आपस में बांध ली। आप क्या करने वाली हैं? प्रिया ने धीरे से कप को टेबल पर रखा, अपनी कुर्सी पीछे खिसका और कहा, तुम देखोगी आशा, बहुत जल्द देखोगी। एक नई पहचान। 2 दिन पहले आशा एक साधारण कर्मचारी थी, जिसे सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक इंसानियत भरा फैसला लिया था। और अब वह उसी सुपरमार्केट के दरवाजों से फिर से दाखिल हो रही थी। लेकिन इस बार उसकी भूमिका पूरी तरह बदल चुकी थी। वह ग्राहक नहीं थी, वह सिर्फ एक पूर्व कर्मचारी भी नहीं थी, वह अब यहां की नई प्रबंधक थी। जब उसने अंदर कदम रखा तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं। कुछ कर्मचारी आश्चर्यचकित थे, कुछ को यकीन ही नहीं हो रहा था, और कुछ ऐसे भी थे जो अब झेप रहे थे।
खास तौर पर राकेश वर्मा, जिसने उसी दिन उसे बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाया था। प्रिया उसके साथ थी। वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ी और उसे सीधे कार्यालय तक ले गई। यही वह जगह थी जहां 2 दिन पहले मीरा अय्यर ने उसे अपमानित किया था, जहां उसकी सालों की मेहनत को एक झटके में खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब मीरा अय्यर को हटा दिया गया है। प्रिया ने शांत स्वर में कहा। आशा ने एक गहरी सांस ली तो अब प्रिया ने उसकी ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब यह तुम्हारी जगह है, एक नई शुरुआत। आशा को कुछ क्षणों तक समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। मुझे यह नौकरी क्यों दी जा रही है? उसने आखिरकार पूछा। प्रिया ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है आशा। मैंने तुम्हें यहां इसलिए नहीं रखा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। मैंने तुम्हें इसलिए रखा है क्योंकि यह सुपरमार्केट ऐसे इंसान के हाथों में होना चाहिए जो सही और गलत में फर्क कर सके। वह एक पल के लिए रुकी, फिर गंभीर स्वर में आगे बोली, इस जगह को तुम्हारी जरूरत है। आशा ने कमरे के चारों ओर देखा। वर्षों तक यहां काम करने के बावजूद उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इस स्थान पर, इस पद पर होगी। वह थोड़ा हिचकचाई। प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं, तुम हमेशा से साधारण नहीं थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब सबने देख लिया है कि तुम क्या हो। आशा ने धीरे से कुर्सी पर हाथ रखा। यह सिर्फ एक पद नहीं था, यह एक दूसरा मौका था, अपनी सच्चाई को साबित करने का, सही को बढ़ावा देने का, और उन सभी को जवाब देने का जो सोचते थे कि अच्छाई कोई मायने नहीं रखती। अरबाज बराका अच्छाई हमेशा याद रखी जाती है। राकेश वर्मा, जो अब तक दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था, आखिरकार उसके पास आया। उसकी आंखों में संकोच था और शायद कुछ पछतावा भी। मुझे लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा। यह वही आदमी था जिसने उसे भोला कहकर हंसाया था। आशा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। शायद राकेश ने सिर झुका लिया, जैसे मान रहा हो कि हां, उसने गलती की थी। छोटे फैसले ही दुनिया को बदलते हैं। और फिर उसी रात आशा को एक संदेश मिला। आशा, मैं अब बहुत सी चीजें भूल जाता हूं, लेकिन तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद, बलदेव कपूर। आशा की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से जवाब टाइप किया, मैं भी आपको